A very good afternoon to all of you. I am Varunesh Tiwari. I am here to discuss about a topic calendar part 2. We are here in YouTube platform Exam 30 to build up your thinking power in रीजनिंग सब्जेक्ट। हम लोग अब आगे इसमें देखते हैं कैलेंडर के टॉपिक 2 में क्या डिस्कस करने वाले हैं। आप पहले मेरा वीडियो देखिएगा जरूर, उसके बाद इस टॉपिक को देखिएगा, क्योंकि जब आप पहला वीडियो देखेंगे उसी के बाद आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। सारे टॉपिक रीजनिंग में एक दूसरे से लिंक्ड रहते हैं। पूरा टॉपिक एक सीरीज चलती है, तो हर एक सीरीज के टॉपिक को लिंक करते हुए चलिएगा, तब जाके आपके आगे जितने भी टॉपिक होंगे वो समझ में आएंगे। इस टॉपिक में हम ये बात करेंगे कि अगर पहला दिन, साल का पहला दिन क्या होता है, 1 जनवरी होता है, और लास्ट दिन क्या होता है, 31 दिसंबर होता है। तो हमारे पास क्वेश्चन ये रहता है कि 1 जनवरी को ये दिन था, तो 31 दिसंबर को क्या होगा। अभी हम साल की बात नहीं कर रहे हैं यहां पर साल की बात हम क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमको ये देखना पड़ता है क्या ये लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है। लीप ईयर और नॉन लीप ईयर का मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे। जब आप 1 साल के थे तब से पढ़ाया जा रहा है, फरवरी 29 दिन की होती है, मतलब ये लीप ईयर होता है। बाकी आप समझदार हैं। ये कह रहा है 1 जनवरी 1984 को थर्सडे था, बट हमने चीज देखा 1984 1984 क्या है, 1984 एक लीप ईयर होता है, क्योंकि ये 4 से कट जाएगा। तो लीप ईयर है, और लीप ईयर में हमारे पास जो फरवरी है वो 29 दिन की हो जाती है, और जब फरवरी 29 दिन की हो जाएगी हमारे पास एक दिन बढ़ जाता है। इसलिए 1 जनवरी को पहला दिन अगर थर्सडे होगा तो लास्ट दिन हमारा क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है सबको? याद रखिएगा, लीप ईयर बहुत ही बड़ी चीज है कैलेंडर पे। ये अगर इसका ध्यान आपने नहीं दिया तो क्वेश्चन आप गलत कर बैठेंगे, सिर्फ एक दिन का आगे पीछे ही है। इफ ईयर इज नॉन लीप ईयर, जब नॉन लीप ईयर होगा तब क्या होगा, फरवरी हमारी आज 28 दिन की रहेगी, 29 दिन की तो होगी नहीं। जब 29 दिन की नहीं होगी, 28 दिन की रहेगी, तो जो पहला दिन होता है वही लास्ट दिन होता है। आप कैलेंडर उठा के चेक कर लीजिएगा। अगर ये संडे है तो ये भी संडे होगा। अगर वो संडे है, पहला दिन संडे है, तो लास्ट दिन भी संडे होगा। इसको याद ही कर लीजिए, दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्यों है, कैसा है, आप जरूर चेक करिएगा कैलेंडर और देखिएगा हर एक सत्र का। बट नॉन लीप ईयर में होना चाहिए। जब लीप ईयर होगा तो एक साल एक दिन बढ़ जाएगा। एक तो आपका इस टाइप का क्वेश्चन आता है। अब अगला टाइप का क्वेश्चन कैसे आता है, अगला टाइप का क्वेश्चन ये आता है कि अगर सेम डेट गिवन है बट सत्र अलग अलग हैं, मतलब 1 जनवरी 2023 को अगर मंडे है तो 1 जनवरी 2024 को क्या होगा। देखिए डेट सेम है बट ईयर अलग है। इस केस में हमको याद रखना है कि फरवरी कब कंप्लीट होगी। अब फरवरी जब कंप्लीट होगी तो वही किस सत्र में कंप्लीट हो रही है, हमको ये देखना है कि वो लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है। एक क्वेश्चन हम उदाहरण के तौर पर लेते हैं कि अगर 1 जनवरी 2018 को थर्सडे है तो 1 जनवरी 2019 को क्या होगा। आप मुझे ये बताइए, हमने अभी क्या पढ़ा कि जो पहला दिन होता है वही लास्ट दिन होता है। कब, नॉन लीप ईयर में। क्या हमारा 2018 नॉन लीप ईयर है? हाँ, नॉन लीप ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर है, नॉर्मल ईयर है, कुछ भी आप समझ सकते हैं वही समझिए। तो जब ये नॉन लीप ईयर है तो जो पहला दिन होता है वही लास्ट दिन होता है, तो उसके अगला दिन तो एक दिन प्लस हो जाएगा। तो जब ये थर्सडे है तो अगला क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा। तो 1 जनवरी 2019 क्या हो जाएगा, एक दिन बढ़ जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा।
बट यहां पर आप देखिए 10 फरवरी 2012 को फ्राइडे था, तो 10 फरवरी 2013 को क्या होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? तो ये सैटरडे होना चाहिए। बट हमने यहां पर क्या देखा 12, 12 का मतलब क्या होता है लीप ईयर, और लीप ईयर हो जाता है फरवरी एक दिन की बढ़ जाती है। अब हमको क्या देखना है फरवरी किस पे कंप्लीट हो रही है? फरवरी जब 10 फरवरी से चालू करेंगे तो इसी में तो पूरी फरवरी कंप्लीट होगी ना, तो इसीलिए हम 2012 को लीप ईयर कहेंगे। और जब 10 फरवरी वापस घूम के आएंगे तो हमारा एक 29 फरवरी और एक बढ़ जाएगा, तो ये फ्राइडे था तो वो संडे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संडे हो जाएगा। क्यों हो जाएगा एक बार फिर सुनिए। जब नॉन लीप ईयर होता है, जब नॉन लीप ईयर होता है तो एक दिन बढ़ जाता है। हमने क्या बताया था, एक ऑड डे होता है। 365 दिन जब पूरा कंप्लीट हो जाता है तो हमारे पास एक और डे बचता है। और जब लीप ईयर होता है तो हमारे पास 2 और दिन बचते हैं। तो जो 2 ऑड डे बचते हैं वो यहीं पर ही तो ऐड होगा। एक तो बचेगा आपका नॉर्मल ईयर में, और एक 29 फरवरी की वजह से एक दिन और बढ़ जाएगा। जब एक दिन और बढ़ जाएगा तो हमारे क्या हो जाएगा, फ्राइडे से संडे हो जाएगा। अब शायद क्लियर हुआ होगा आपको। एक हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्या है 10 जनवरी 2001 को संडे है, तो 10 जनवरी 2013 को क्या होगा? अब कैसे करेंगे इसको? 10 जनवरी 2001 को संडे है अगर, तो अब आप काउंट करते रहिए। 2001 को संडे तो फिर 2002 को मंडे होगा, फिर ये ट्यूसडे होगा। अरे तब तक तो सीबीटी के एग्जाम में आप छोड़ चुके 5-6 क्वेश्चन। अब क्या करेंगे? सिंपल सा तरीका, 2013 में 2001 को माइनस कर देंगे तो 2012 बचेगा। हमारे पास टोटल कितने साल हो जाएंगे? हमारे पास 2001 से 2013 तक टोटल 12 साल होंगे। कहिए हाँ। जब 12 साल होंगे तो हमारे पास 12 ऑड डे तो बचेगा ही बचेगा, क्योंकि एक और डे तो नॉन लीप ईयर में बचता ही बचता है। ये तो हमारे पास होगा ही होगा। अब हमको ये देखना है कि इस 12 साल में कितने लीप ईयर आए हैं। ठीक, तो 2001 के बाद 2004 आया होगा, 4 के बाद 2008, और 2012 की तो हम बात कर ही रहे हैं, तो 2012 होगा, क्योंकि 12 यहां पर पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो 2012 को भी काउंट करेंगे। अब 2012 है, 1 2 3 कितने लीप ईयर हुए? 3 लीप ईयर हुए। और 3 लीप ईयर का मतलब 3 दिन तो और बढ़ जाएंगे, क्योंकि 3 29 तो बढ़ेंगी, और जब 3 29 बढ़ेंगी तो 3 दिन और इसमें जोड़ेंगे। कितना दिन हो जाएंगे? 15 हो जाएगा। क्यों? 12 साल में 12 ऑड डे होता है। 12 साल में 12 ऑड डे, और 3 दिन जो एक्स्ट्रा आ गया हमारे पास, ये 3 दिन तो अलग से एक ऑड डे और हो जाएगा ना फरवरी की वजह से। टोटल 15 हो गए। 15 हो गया, 7 से डिवाइड कीजिए, कर दिया, और 7 दूनी 14 होता है। एक हमारे पास रिमाइंडर बच गया। जब एक रिमाइंडर बच गया तो आप ये बताइए, अगर संडे का था तो 2013 में क्या हो जाएगा? मंडे हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर निकल आएगा। कितना जल्दी निकल गया, कुछ नहीं करना है। 2013 माइनस 2001 करो, 12 आ जाएगा। 12 से 12 ऑड डे हो गया, और आपके पास 3 आपके लीप ईयर हो गए। 12 3 15 हो गया। 7 से मन में कैलकुलेशन, 7 से 15 को 7 से काटा तो हमारे पास कितना बचेगा? 7 दूनी 14, एक रिमाइंडर बचेगा। जो एक रिमाइंडर बचेगा वही तो एक ऑड डे बचा हमारा, और जो ऑड डे बचेगा वही हमारे यहाँ पर ऐड कर दीजिए। सिंपल, बहुत ही तुरंत तुरंत होता है। ये बस अभी समझा रहा हूं, इसलिए आपको लग रहा होगा कि बड़ा लंबा क्वेश्चन है। बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत जल्दी होता है। इस क्वेश्चन को आप लोग करके बताइएगा मुझे। कमेंट बॉक्स पर आप मुझे इसका आंसर दीजिए, और मुझे देखना है कि कितना आपको जल्दी समझ में आया है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर पढ़ते रहिएगा, और हमारी पुरानी सीरीज जरूर देखिएगा।
उससे ही रिलेटेड क्वेश्चंस आगे हैं। अभी इसके आगे और भी टॉपिक आएंगे और सब एक दूसरे से लिंक है, इसलिए देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।